बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 का नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में यही बात आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब ये प्रॉब्लम हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में किस तरह सॉल्व करेंगे, आज हमने उसको पढ़ना है। कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं पहले आपको दूंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग का। वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस एवरी डे। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में और उनको फेस करते हैं और उनके लिए बेहतर डिसीजन लेते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस आर वेरी चैलेंजिंग। कुछ प्रॉब्लम्स और डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, उन्हें फेस करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा थॉट्स की ज़रूरत होती है, हमारे रिसर्च वर्क की ज़रूरत होती है, यानी हम अपने माइंड को बहुत यूज़ करते हैं, देन हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो हम लोगों ने सॉल्व करनी है। ठीक है, वट एवर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम की क्या नेचर हो, जैसी मर्जी नेचर हो, और वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द मल्टीपल सोल्यूशंस एंड चूज द बेस्ट वन। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशंस हों और हम उसके अंदर से बेस्ट वन को चूज करें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस। अब हम कोशिश करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें किस तरह, कंप्यूटर साइंस को यूज करके। ठीक है, What is problem solving method? Problem solving method क्या होता है? Anything which has to be execute और process is called problem. Problem solving method को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। तो वो चीज़ या ऐसा प्रोसेस जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकें, यानी ऐसी चीज़ जिस पे हम कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर सके, उस चीज़ को प्रोसेस कर सकें, उसे कहते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेन की पॉइंट्स हैं, इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी हम मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग किसी प्रॉब्लम में हों और हमारे माइंड में एक ही जो है डिसीजन आए कि हमने अगर ये काम करना है और ये चीज़ सॉल्व करनी है तो बस यही चीज़ परफेक्ट है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमें मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। फॉलो वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉलो वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। हमें एक अच्छी अप्रोच जो है उसे फॉलो करना चाहिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रोग्रामर्स यूज सम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में मैं ये बात करूंगी कि प्रोग्रामर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है मेथड्स को यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे जी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमने मेन अपने माइंड में रखना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी, इसे हम लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमने गौर से समझने हैं, आगे इनको डिस्क्राइब भी करूंगी मैं। फर्स्ट पॉइंट है जी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट, write the program, coding, test and debug the program, implement the program, maintain and update the program। हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स के जो स्टेप्स के नेम जो है हमने पढ़े। अब इसके अंदर सबसे पहला है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से पता लग रहा है हम लोगों को, नेम से ही शो कर रहा है कि ये क्या चीज़ है। किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, समझना, उसकी शनाख्त करना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब है हम लोग प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए इसका पहला स्टेप ही ये है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। फिल्टर्ड आउट इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अलहदा कर देंगे। राइट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और हमेशा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अगर लिखेंगे तो कभी हम प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। और अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो बेहतर तरीका क्या है, पहले हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम क्या है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालें और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को लेके चलें और फिर उसके मुताबिक डिसीजन लें कि इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू डेवलप कैलकुलेटर, आवर मेजर कंसर्न इज हाउ अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। यानी अगर एज ए एग्जाम्पल हम इस चीज़ को लेंगे, हम एक कैलकुलेटर को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके अंदर मेन क्या चीज़ हमें चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं।
तो इनको हम लोगों ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलेटर बनाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइन, कॉस, टैन रेशियोज बिकॉज दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। क्योंकि मेन कंसर्न तो हमारा कैलकुलेटर को डेवलप करना, और कैलकुलेटर हमारी नीड कैसे फुलफिल कर सकता है, हमारे पास सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म हो रहे हो। तो इसलिए वो यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल आपको समझाना चाह रहा है कि प्रॉब्लम को अगर हम माइंड में रखें, अगर हम उसको माइंड में रख के आइडेंटिफाई करें बेहतर तरीके से, तो हम उस प्रॉब्लम से जो है उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज का टॉपिक था इतना ही। अच्छे तरीके से आपने ये टॉपिक को समझना है, इसे लर्न करना है। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।